गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अमित कुमार आज आपके सामने फिर से 14 जनवरी 2022 के करंट अफेयर लेकर आया हूँ। तो इस पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखिए और अगर हमारा वीडियो पसंद आता हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। कम से कम इसे एक स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सारे स्टूडेंट तक ये जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो सब तक पहुँच सके। इसकी जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, जिसका जो लिंक है वो अब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच कंपनी रिप्लेस चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरर वीवो एज IPL टाइटल स्पॉन्सर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर ए टाटा ग्रुप। तो अभी टाटा ग्रुप ने वीवो से ये स्पॉन्सर छीना है और टाटा ग्रुप को 300 करोड़ पर ईयर पे करना पड़ेगा। और ये जो स्पॉन्सरशिप है ये 2022 से 2023 2 सालों के लिए है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। तो आइए हम लोग IPL के बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले टाटा ग्रुप के जो फाउंडर हैं वो जमशेदजी टाटा हैं और इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। और जो इसके जो चेयरमैन हैं वो है नटराजन चंद्रशेखरन। और अगर IPL की बात करें तो इस बार IPL में 2 नई टीमें खेलेंगी, जो है लखनऊ और अहमदाबाद। ये 2 नई टीमें ऐड होने वाली है। IPL 2022 का जो विजेता था चेन्नई सुपर किंग। और IPL का जो 14वां संस्करण का सबसे महंगा खिलाड़ी जो भी हाल ही में संन्यास लेने को घोषित कर दिया है वो है क्रिस मॉरिस। साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर हैं क्रिस मॉरिस, जो कि IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी थे, जो 16 करोड़ में उनकी बोली लगाई गई थी। ओके। और IPL 2021 के जो सर्वाधिक IPL मुंबई ने जीता है, मुंबई इंडियंस ने जीता। IPL का 14वां संस्करण में जो ऑरेंज कैप है वो ऋतुराज गायकवाड़ को दिया गया था। और IPL के 14वां संस्करण में जो पर्पल कैप है वो हर्षल पटेल को दिया गया था। तो ये कुछ IPL के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इसे याद रखिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान? वेरी फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन है बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है अलीखम स्मेलोव, जो कजाकिस्तान के अभी नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर याद रखेंगे। और अगर हम बात करें पियरे ओलिवियर की, तो अभी IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट बनाए गए हैं। और अगर हम बात करें उर्जित पटेल की, तो अभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AIIB बनाए गए हैं, वाइस प्रेसिडेंट अभी बनाए गए हैं AIIB की। और अभी बात करें अगर हम कुछ और अपॉइंटमेंट्स की, तो प्रदीप साहा को NARC का चेयरमैन बनाया गया था। और अभी हम बात करें अगर संघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, झांगमिंग उसके सेक्रेटरी जनरल बनाए गए। और हाल ही में ओपेक के जो सेक्रेटरी जनरल बनाए गए हैं वो है कुवैत के हैथम अल गैस। ओके। और भी कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, जैसे TS त्रिमूर्ति को चेयरमैन एंड CEO ऑफ UNSC। और विनय कुमार त्रिपाठी को चेयरमैन एंड CEO ऑफ इंडियन रेलवे। ये तो पता ही होगा, विनय कुमार त्रिपाठी। ये मैंने हर एक अपॉइंटमेंट्स मैंने पिछला वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए इसको याद रखिए। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। The World Bank has estimated India's GDP to be what percent in the financial year 2022?
तो इसका आंसर है 8.3%, ऑप्शन बी, 8.3%। तो अभी और भी कई संस्थान हैं जिन्होंने अभी फोरकास्टिंग की है इंडिया की जीडीपी, जैसे उनमें है अभी हाल ही में यूबीएस, जो अभी प्रोजेक्ट किया है 9.1% इन फाइनेंशियल ईयर 2022। यूबीएस ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक स्विस ब्रोकरेज यूबीएस सिक्योरिटीज है, तो याद रखिए आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियाज फर्स्ट हेली हब टू बी सेटअप इन विच सिटी, भारत का पहला हेली हब किस शहर में स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, गुरुग्राम। तो सारे फैसिलिटीज से ये लेस होगा, ये जो हेली हब बनाया जाएगा, इसमें अगर हेलीकॉप्टर ब्रेकडाउन होती है तो सर्विस सेंटर भी बनाया जाएगा, इसमें हैंगिंग सिस्टम भी होगा, हेलीपैड भी होगा, ये सारे फैसिलिटीज एक ही जगह पर बनाया जाएगा। तो ये हरियाणा के जो डाई चीफ मिनिस्टर हैं दुष्यंत चौटाला, उन्होंने घोषणा की है कि ये हेली हब बनाया जाएगा, और इससे बहुत ही कनेक्टिविटी जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे कि नोएडा है, भिवाड़ी है, ये सब इंडस्ट्रियल एरिया को इजीली कनेक्ट किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे। इसका आंसर गुरुग्राम। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट टॉप इंडिया स्किल 2021 कॉम्पिटिशन, इसका आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। तो इंडिया स्किल में टॉप किया है उड़ीसा ने। ओके, अगर अभी हम बात करें हाल ही में थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड, उसमें कौन सा राज्य टॉप किया है? मैं आपसे पूछूं तो उत्तर प्रदेश। और कौन सा शहर? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। और अगर मैं बात करूं साउथ में किसने टॉप किया है, तो साउथ में टॉप किया है तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु के तिरुवनंतपुरम ने। और अगर मैं बात करें सेंट्रल इंडिया की, तो इंदौर। और अगर हम ईस्ट इंडिया की बात करें तो चंपारण, बिहार। ओके, और भी हम अगर हम बात करें अभी नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स में किसने टॉप किया? कर्नाटका। अगर हम बात करें ट्रांसजेंडरों के लिए जो जॉब में रिजर्वेशन है, वो सबसे पहला राज्य कौन सा है? वो भी है कर्नाटका। अगर मैं आपसे पूछूं कि जीएसटी सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य है जिन्होंने जीएसटी सबसे ज़्यादा कलेक्शन किया है, तो वो है गुजरात। ये सब फैक्ट्स कुछ याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। 9th edition of North East Festival concluded in which state? नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण किस राज्य में संपन्न हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, असम। तभी नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण असम के गुवाहाटी में संपन्न हुआ। और इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य यह था कि जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें कॉमर्शियल प्लस टूरिज्म को बढ़ावा देना था और जागरूक करना था। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड द, इसका आंसर है ऑप्शन ए, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल। ये जो मिसाइल है वो सक्सेसफुली टेस्टेड हो चुका है, और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग की जो जिम्मेदारी है वो है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जिसका तेलंगाना में जिसकी ये प्लांट है, यहीं पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। इसकी जो मारक क्षमता है वो है 200 से 300 किलोमीटर मिनिमम रेंज और 4000 किलोमीटर मैक्सिमम रेंज।
तो इसे आप याद रखिए। इनके साथ साथ अदर ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। अभ्यास, जो अभ्यास है वो 22 अक्टूबर को बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया गया। इसकी जो मारक क्षमता है वो 5000 किलोमीटर है। और आकाश जो है वो 27 सितंबर को डीआरडीओ ने लॉन्च किया, और ये एक इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंजिंग मिसाइल है। और अग्नि पी 18 दिसंबर को डीआरडीओ ने लॉन्च किया, और ये न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। और एक है प्रलय, तो जो प्रलय है वो सरफेस टू सरफेस फ्लाइट टेस्टेड मिसाइल है, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड में से इसे लॉन्च किया गया। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डीआरडीओ की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई, और इसके जो चीफ हैं वो है सतीश रेड्डी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली वन द इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड 2021? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केरला आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज ऑर्गेनाइजेशन। ये जो अवार्ड है वो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा दिया गया। ये इसका चौथा संस्करण था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन विल द रतन टाटा बायोग्राफी, रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी बी रिलीज्ड रिसेंटली? इसका आंसर है ऑप्शन सी, नवंबर 2022। तो ये रतन टाटा के ऊपर उनकी बायोग्राफी लिखी गई है। इनका आप डेट याद रखिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु हैज बीन गिवन द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड, नेशनल अवार्ड रिसेंटली? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सतीश एडिगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट केवाड़िया रेलवे स्टेशन हैज बीन रीनेम्ड एज एकता नगर रेलवे स्टेशन? तो केवाड़िया जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है, वह किस राज्य में है? चलिए, ये है, इसका आंसर है गुजरात। तो अभी अगर नाम बदलने की बात करें तो काफ़ी सारा रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, जैसे कि फैजाबाद का नाम क्या बदला गया है? अयोध्या कैंट। जैसे बनारस का नाम बदलकर मांडवाडी रेलवे स्टेशन रखा गया है। और अभी बात करें हम, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीराना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया है। और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलावती रेलवे स्टेशन रखा गया है। और आपको पता ही होगा, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रखा गया है, प्रयागराज रेलवे स्टेशन। और मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन नाम रखा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, आप इसे याद रखिए। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज रिसेंटली वन द स्कॉच अवार्ड इन द सिल्वर कैटेगरी फॉर इट्स वर्क टुवर्ड्स कॉम्बेटिंग क्राइम एंड विलेज अगेंस्ट चिल्ड्रेन? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। याद रखिएगा, किसके अगेंस्ट कॉम्बेटिंग, किस फील्ड में? कॉम्बेटिंग क्राइम एंड वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रेन के फील्ड में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को ये अवार्ड, स्कॉच अवार्ड मिला है। अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर करें। तो थैंक यू।